बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के इस वीडियो के अंदर हम ऑफ्थल्मोलॉजी के इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज पॉइंट्स को डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहला एमसीक्यू पॉइंट है एक्एंथोमाइबा केराटाइटिस। एक्एंथोमाइबा पैरासिटिक इन्फेक्शन है। तो एक्एंथोमाइबा केराटाइटिस ये उन लोगों में होगा जो कि सॉफ्ट कॉन्टैक्ट लेंस को वेयर करते हैं या कॉन्टैक्ट लेंस की हाइजीन नहीं है या कोई प्रीवियस ट्रॉमा या स्विमिंग की हिस्ट्री है। लेकिन जो लेंस वाला आ जाए कोई भी क्वेश्चन तो आपने एक्एंथोमाइबा केराटाइटिस लगा देना है। इसके बाद मार्कस गन प्यूपिल आई है। ओके, अब इसमें होता है क्या, इसको एफरेंट प्यूपिलरी डिफेक्ट भी कहते हैं। इसमें होता ही है कि जो एंटीरियर विजुअल पाथवे है वहाँ पर यूनिलैटरल डैमेज हो जाता है जिसकी वजह से RAPD हो जाएगा, जिसको रिलेटिव एफरेंट प्यूपिलरी डिफेक्ट कहते हैं। अब 3 कंडीशन होती है जिसमें RAPD पॉजिटिव होता है। ओके, तो अगर ऑप्टिक नर्व एक साइड की डैमेज हो, फॉर एग्जांपल ऑप्टिक न्यूराइटिस या ऑप्टिक न्यूरोपैथी या मैक्यूलर डिस्ट्रॉफी या रेटिनल डिटैचमेंट, या फिर ये भी हो सकता है कि कोई सेलुलाइटिस हो गया, ऑर्बिटल सेलुलाइटिस हो गया है। इसके बाद है एकोमोडेशन। एकोमोडेशन के अंदर जो लेंस है आई का वो एकोमोडेट कर सकता है, अपने आप को एडजस्ट कर लेता है, यानी लेंस की शेप चेंज हो जाती है थ्रू द एक्शन ऑफ सिलेरी मसल, जिसकी वजह से नियर या फार ऑब्जेक्ट के ऊपर फोकस कर सकती है। एल्बिनिज्म एक हेरिडिटरी डेफिशिएंसी होती है, किसके अंदर मेलानिन पिगमेंट की डेफिशिएंसी होती है। 3 चीज़ों के 3 जगह पर मेलानिन होता है आइज में। पहला रेटिनल पिगमेंटेड एपिथेलियम, नंबर 2 आइरिस और नंबर 3 कोराइट। एम्ब्लायोपिया क्या होता है? एम्ब्लायोपिया में विजुअल एक्यूटी कम हो जाती है जिसको आप लेंस से करेक्ट नहीं कर पाते और कोई एनाटॉमिकल या विजुअल पाथवे में कोई डिफेक्ट नहीं होता, यानी आइज के अंदर और विजुअल पाथवे में कोई डिफेक्ट नहीं है लेकिन उसके बावजूद भी विजुअल एक्यूटी कम है तो उसको एम्ब्लायोपिया कहते हैं। एनिरिडिया इज द कंजेनिटल एब्सेंस ऑफ द आइरिस एंड आइसोकोरिया मींस अनइक्वल प्यूपिलरी साइज एंड ऑफ्थाल्मोस मीन एब्सेंस ऑफ ट्रू आईबॉल। एफिकिया में लेंस एब्सेंट होगा। एक्वस ह्यूमर क्लियर वाटरी फ्लूइड होता है जो कि एंटीरियर और पोस्टीरियर चैम्बर को ऑक्यूपाई करता है। एंटीरियर और पोस्टीरियर चैम्बर जो कि लेंस से आगे पड़े हुए होते हैं, लेंस से पीछे वाइट्रस चैम्बर, वाइट्रस कंपार्टमेंट होता है। एस्टिग्मेटिज्म रिफ्रैक्टिव एरर है जिसकी वजह से लाइट रेस एक कॉमन पॉइंट के ऊपर फोकस नहीं हो पाती क्योंकि जो कॉर्निया या क्रिस्टल लाइन लेंस है उसकी रिफ्रैक्टिव पावर खराब हो गया है। इसके बाद बेयर ट्रैक साइन, जो बेयर ट्रैक साइन होता है वो रेटिनल पिगमेंटेड एपिथेलियम की कंजेनिटल हाइपरट्रॉफी की वजह से होता है। कंजेनिटल हाइपरट्रॉफी ऑफ रेटिनल पिगमेंटेड एपिथेलियम इज कॉल्ड बेयर ट्रैक साइन। बाइनोकुलर विजन होती है कि जो दोनों आईज है वो एक सिंगल ऑब्जेक्ट के ऊपर फोकस होती है और जो इमेज है वो फ्यूज हो जाता है। बाइटॉट स्पॉट क्या होती है? बाइटॉट स्पॉट्स क्या होती है कि जो बल्बर कंजक्टिव है स्पेसिफिकली नियर द लिम्बस, तो वहाँ पे केराटिनाइजेशन हो जाती है विटामिन ए डेफिशिएंसी की वजह से। तो जो बल्बर कंजक्टिवा की केराटिनाइजेशन की वजह से स्पॉट्स रेज्ड होना शुरू हो जाते हैं तो उसको बाइटॉट स्पॉट कहते हैं। ब्लेफराइटिस इज द इन्फ्लेमेशन ऑफ आईलिड मार्जिन। ओके, ब्लेफरोस्पाज्म इज द इनवॉलंटरी स्पाज्म ऑफ आईलिड मस्कुलेचर है। ब्लाइंड स्पॉट एक ब्लैंक एरिया होता है विजुअल फील्ड में और ये वो एरिया होता है जहाँ पर लाइट रेज उस जगह पे आप फोकस हो रही होती है जहाँ से ऑप्टिक नर्व के फाइबर रेटिना से निकल रही होती है। ब्लाइंडनेस को किस तरह से डिफाइन करती है कि अगर विजुअल एक्यूटी 20/200 है या इससे कम है बेटर आई के अंदर, या विजुअल फील्ड है बेटर आई में नो मोर देन 20 डिग्री, तो डिग्री वाइज या विजुअल एक्यूटी वाइज ब्लाइंडनेस को डिफाइन करते हैं। ब्रुश फार साइन साइटोमेगालोवायरस रेटिनाइटिस में देखने को मिलता है। ग्रेव्स का बंच है तो वह रेटिनल कैवर्नस हिमेंजियोमा में होता है। बुफोफ्थाल्मोस का मतलब है कि इन्फेंटाइल ग्लोकोमा के अंदर आई बाल का साइज बढ़ जाता है। कैनालिकुलस एक स्मॉल टीयर ड्रेनेज ट्यूब होती है, अपर और लोअर आईलिड के मीडियल एस्पेक्ट के ऊपर मौजूद होती है जो कि पंक्टा से कॉमन कैनालिकुलस की तरफ जाती है और फिर वहाँ से टीयर सैक की तरफ जाती है। कैंथस एक एंगल होती है दोनों आईलिड के अपर्चर के एंड्स के ऊपर, आउटर या इनर या मीडियल या लैटरल। कैटराइटिस ऑफ पैसिफिकेशन ऑफ क्रिस्टलाइन लेंस और कैप्सूल। चैलाजियन क्रॉनिक ग्रैनुलोमेटस इन्फ्लेमेशन होती है यूबोमियन ग्लैंड की। शैम्पियन कॉर्क साइन ये क्रॉनिक स्टेज होता है पेपिलेडिमा का। क्रिसमस ट्री साइन कैटरेक्ट मायोटोनिक डिस्ट्रॉफी में देखने को मिलता है। कोबल स्टोन अपीयरेंस पाल्पेब्रल वर्नल केराटोकंजक्टिवाइटिस में देखने को मिलती है, स्प्रिंग कटार में होती है उसकी पाल्पेब्रल फॉर्म में। कोलोबोमा क्या होता है? कोलोबोमा कंजेनिटल क्लेफ्ट होता है कि जो आई या ओकुलर एडमिक्सा का कोई पार्ट सही तरह फ्यूज नहीं हो पाया, ग्रोथ कंप्लीट नहीं हुई है। कलर ब्लाइंडनेस के अंदर कोई भी इंडिविजुअल कलर को डिफरेंशिएट नहीं कर पाता। कोमाशियो रेटिनी, इसको बर्लिन एडिमा भी कहते हैं, ये वो कॉमन एडिशन है या कंडीशन है जिसमें आइज पर कोई ब्लंट ट्रॉमा होगा और ब्लंट ट्रॉमा के फौरन बाद कुछ ही घंटों के बाद विजुअल एक्यूटी कम हो जाएगी। कॉर्नियल थिकनेस 540 माइक्रोन्स होती है, एमसीक्यू में आ सकता है। डेक्रियोस स्टेटस इज इन्फ्लेमेशन ऑफ लैक्रिमल सैक, जबकि लैक्रिमल ग्लैंड के इन्फेक्शन को डेक्रियोडिनाइटिस कहते हैं। डेक्रियोसिस्टो राइनोस्टोमी है तो ये वो प्रोसीजर है जिसमें कम्युनिकेशन बनाते हैं किसके दरमियान? नेजो लैक्रिमल डक्ट के दरमियान। ओके, और नेजल कैविटी, तो नेजल कैविटी और नेजो लैक्रिमल डक्ट के दरमियान क्या बनाते हैं? कोई कम्युनिकेशन बनाते हैं जिसको डेक्रोसिस्टो
सिस्टो राइनोस्टमी कहती है, ताकि जो नेज़ोलैक्रिमल डक्ट या सैक में ऑब्स्ट्रक्शन को रिलीव कर सके। डिप्लोपिया में एक ही ऑब्जेक्ट दो नज़र आती है। एक्ट्रोपियन के अंदर आईलिड मार्जिन आउटवर्ड मूव कर जाएगा, टर्न आउट हो जाएगा। एग यॉक साइन रेटिना के अंदर जुवेनाइल बेस्ट मैकुलर डिस्ट्रॉफी में होता है। इमेट्रोपिया मींस एब्सेंस ऑफ रिफ्रैक्टिव एरर। एंडोफ्थेल्माइटिस मीन के जो इंट्राऑकुलर स्ट्रक्चर है, इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ आई बाल, उसकी इन्फेक्शन होती है, लेकिन आउटर कोट स्पेयर हो जाता है। एंट्रोपियन इन्वर्ट टर्निंग होती है। ई न्यूक्लिएशन मीन कंप्लीट सर्जिकल रिमूवल ऑफ आई बाल। एपिफोरा के अंदर जो टीयर्स होती है वो टीयर ड्रेनेज पासेज वे की ब्लॉकेज की वजह से वाटरिंग आई होते हैं। इसोट्रोपिया मीन इनवर्ट डेविएशन ऑफ आई। एक्सेंट्रेशन मीन के ऑर्बिट के तमाम कंटेंट को रिमूव कर देंगे इंक्लूडिंग द आई बाल एंड द लिड, दिस इज कॉल्ड एक्सेंट्रेशन। जबकि आई बाल को निकालना तो उसको इन्यूक्लिएशन कहते हैं। एक्सोट्रोपिया मीन आउटवर्ड डेविएशन, जबकि इनवर्ट डेविएशन को इसोट्रोपिया कहते हैं। ई विसरेशन के अंदर कंटेंट ऑफ आई बाल को रिमूव करते हैं। ओके, इसके बाद फ्लावर पेटल साइन है। फ्लावर पेटल साइन सिस्टोइड मैकुलर एडिमा में देखने को मिलता है। फॉर्निक्स पाल्पेब्रल और बल्बर कंजक्टिवा के जंक्शन को बोलते हैं। ग्लोकोमा में क्या होता है कि इंट्राओकुलर प्रेशर ज़्यादा हो जाता है, ऑप्टिक एट्रोफी होती है, विजुअल फील्ड लॉस होना शुरू हो जाती है। गोल्डन रेन साइन आपको साइनसिस सेंटिनल में देखने को मिलता है। अगर फोग पे हेड लाइट है तो ओके यानी हेड लाइट इन द फोग, तो ये वेट्राइटिस को इंडिकेट करता है, स्पेसिफिकली टॉक्सोप्लाज्मोसिस रेटिनाइटिस की वजह से। हॉर्डोलियम एक्सटर्नम को स्टाई भी कहते हैं। इसमें मोल या जीज का इन्फेक्शन होता है, स्टेफिलोकोकल इन्फेक्शन होता है। हॉर्डोलियम इंटरनल में भी स्टेफिलोकोकल का इन्फेक्शन होता है, लेकिन मोबोमियन ग्लैंड का होता है। ओके, जबकि हाइपरोपिया और हाइपरमेट्रोपिया, तो हाइपरोपिया और हाइपरमेट्रोपिया ये फार साइटेडनेस होता है। ये वो रिफ्लेक्टिव एरर है जिसमें लाइट रेस फोकस होने के बाद ओके जो डिस्टेंट ऑब्जेक्ट से जो फोकस होकर आती है तो इमेज रेटिना के फ्रंट पे बनता है, लेकिन अकोमोडेशन रेस्ट पे हो सकती है। हाइफीमा मीन द ब्लड इन द इंटीरियर चैम्बर, जबकि पस इन द इंटीरियर चैम्बर को हाइपोपायोन कहते हैं। और हाइपोटोनी का मतलब है एबनॉर्मली सॉफ्ट आई फ्रॉम एनी कॉज, तो हाइपोटोनी कहते हैं। इंक ब्लॉट साइन, तो ये सेंट्रल सीरस रेटिनोपैथी में देखने को मिलता है। इसके बाद केपी है। केपी क्या होती है कि पोस्टीरियर कॉर्निया के अंदर इन्फ्लेमेटरी सेल जमा होना शुरू हो गया है इन द एंटीरियर यूवाइटस। केराटाइटिस इज द इन्फ्लेमेशन ऑफ कॉर्निया। लैंडर साइन सार्कोइडोसिस यूवाइटस में होता है। ल्यूकेमिया डेंस कॉर्नियल ओपेसिटी होती है ड्यू टू एनी कॉज। लिम्बस कॉर्निया और सक्लेरा का जंक्शन होता है। मैक्यूला मॉडरेटली डेंस कॉर्नियल ओपेसिटी होती है। ओके, इसके बाद हम क्या पढ़ते हैं, मॉर्निंग ग्लोरी फ्लावर साइन, तो ये प्रोग्रेसिव सुप्रा न्यूक्लियर पाल्सी ऑफ मिड ब्रेन में होता है। मलबरी साइन रेटिनल एस्ट्रोसाइटोमा में होता है। मायोपिया को नियर साइटेडनेस कहते हैं। ये वो रिफ्रैक्टिव एरर है जिसमें जो लाइट रेस होती है डिस्टेंट ऑब्जेक्ट से फोकस होने के बाद वो क्या बनता है, मायोपिया मीन नियर साइटेडनेस। ओके, ठीक हो गया। तो उसमें इमेज पीछे बिहाइंड बन रहा था, बिहाइंड द रेटिना, इसमें एंटीरियर टू द रेटिना बनेगा। नेबुला क्या होगा, नेबुला कॉर्नियल ओपेसिटी होती है ड्यू टू एनी कॉज। निस्टैग्मस इज द इनवॉलंटरी रैपिड मूवमेंट ऑफ आई बाल, जो कि हॉरिजॉन्टल वर्टिकल रोटेटरी मिक्स्ड हो सकती है। ऑर्बिटल सेलुलाइटिस इज द इन्फ्लेमेशन ऑफ टिश्यू सराउंडिंग द आई। पैनऑप्थेल्माइटिस इज द इन्फ्लेमेशन ऑफ एंटायर आई बाल है। पैपिला एडिमा ऑप्टिक डिस्क की स्वेलिंग को बोलते हैं ड्यू टू रेस्ड इंट्राक्रैनियल प्रेशर। पैपिलाइटिस ऑप्टिक नर्व हेड फाइबर, जो ऑप्टिक नर्व का हेड है उसका स्कीमिया होता है या इन्फ्लेमेशन होती है जो कि ऑप्थेल्मोस्कोपिकली विजिबल होती है, उसको पैपिलाइटिस कहती है। पेरिफेरल विजन है कि हम क्या कर सकते हैं, डायरेक्ट लाइन ऑफ विजन से बाहर किसी भी ऑब्जेक्ट का नोट करना। इसके बाद फ्लैक्टिन्यूल है। जो फ्लैक्टिन्यूल है लोकलाइज्ड लिम्फोसाइटिक इन्फिल्ट्रेशन होती है कंजक्टिवा की। फोटोफोबिया इज एबनॉर्मल सेंसिटिविटी टू द लाइट है। फैको इमल्सिफिकेशन ये वो मेथड है जिसमें लेंस का न्यूक्लियस रिमूव करते हैं विद अल्ट्रासोनिक एनर्जी। फिथियासिस बल्बाई आई बाल की एट्रोफी होती है विद ब्लाइंडनेस और इंट्राओकुलर प्रेशर कम हो जाता है ड्यू टू एंड स्टेज इंट्राओकुलर डिजीज। पोलियोसिस मीन द डी पिगमेंटेशन ऑफ आई लैशेज। पोस्टीरियर चैम्बर ये वो स्पेस है जो कि एक्वस ह्यूमर से भरी हुई होती है, लेंस से आगे पड़ी हुई होती है लेकिन आइरिस से पीछे पड़ी हुई होती है। प्रेस बायोपिया को ओल्ड साइड कहते हैं। फिजियोलॉजिकली जो हमारी नियर विजन है वो ब्लड होना शुरू हो जाती है एज के साथ साथ आफ्टर द एज ऑफ 40। सूडोफेकिया मीन प्रेजेंस ऑफ आर्टिफिशियल इंट्राओकुलर लेंस, यानी इंट्राओकुलर यानी जो आर्टिफिशियल इंट्राओकुलर लेंस इम्प्लांट है कैटरेक्ट एक्सट्रैक्शन के बाद, तो उसकी प्रेजेंस को सूडोफेकिया कहते हैं। ट्रेजियम ट्रायंगुलर फाइब्रोवेस्कुलर डीजनरेटिव ग्रोथ होता है कंजक्टिवा का जो कि कॉर्निया को इनक्रॉच करता है। टॉसिस द ड्रॉपिंग ऑफ अपर आईलिड है। प्यूपिल क्या होता है, प्यूपिल सेंटर ऑफ आइरिस में राउंड होल होता है जो कि लेंस के अपर्चर को कॉरिस्पॉन्ड करता है। सैंड्स ऑफ सहारा डिफ्यूज लैमिलर केराटाइटिस होता है। ओके, और जो सेटिंग सन अपीयरेंस इन्फेंटाइल केराटोसेफलस में देखने को मिलता है। सक्लेरा वाइट पार्ट ऑफ आई है। स्कोटोमा ये पैथोलॉजिकल ब्लाइंड स्पॉट होता है। स्क्रम्बल्ड एग साइन जुवेनाइल बेस्ट मैकुलर डिस्ट्रॉफी में देखने को मिलता है। शेकन बेबी सिंड्रोम लेथार्जिक आई करवाता है। स्नो कैटरेक्ट ये डायबिटीज में होता है। स्मोक स्टिक अपीयरेंस सेंट्रल सीरियस रेटिनोपैथी में होती है। स्टेफालोमा इज द थिनेस्ट पार्ट ऑफ द कोर्ट ऑफ आई जो कि यूवियल टिश्यू की प्रोट्रूजन कराता है। स्ट्रैबिस्मस को हेटेरोट्रोपिया एट्रोपिया कहते हैं।
ओके, स्क्विंट भी कहते हैं, स्टाई ऑर्डोरियम एक्सटर्नम कहते हैं, सनफ्लावर कैटरेक्ट विल्सन डिजीज में होता है, सिम्बलाफ्रॉन में बल्बर और पाल्पेब्रल कंजक्टिवा की एडीएन होती है, साइनिकिया में आइरस और कॉर्निया की एडीएन होती है। अगर आइरस की कॉर्निया से एडीएन हो तो उसका एंटीरियर साइनाइकी, जबकि आइरस की लेंस से एडीएन हो तो पोस्टीरियर साइनाइकी कहते हैं। टार्सोरेफिया वो सर्जिकल प्रोसीजर है जिसमें अपर और लोअर आईलिड को क्या करते हैं, यूनाइट कर देते हैं। ट्राइबिकुलेक्टमी या फर्स्ट लाइन प्रोसीजर है इन द ग्लोकोमा। ट्राइकियासिस में जो आई लैशेज है इनवर्ड मूव करना शुरू कर देती है। यूविया यूवियल ट्रैक में आइरस सिलेरी बॉडी को राइट होता है। यूवाइटस मीन्स इन्फ्लेमेशन ऑफ यूवियल ट्रैक। व्यूअल एक्यूटी क्या होती है, अवियन की एक्यूटनेस के लिए होती है। विटिलेगो लोकलाइज पैची मैसेज होता है। ओके, पिगमेंट के कम होने की वजह से होता है। वाइटर्स ट्रांसपेरेंट कलरलेस मैस होता है जिलेटिनस सब्सटेंस का। जोनियोल न्यूमरस फाइन टिश्यू स्ट्रैंड्स होती है जो कि सिलेरी प्रोसेस से होते हुए लेंस की तरफ जाते हैं और लेंस को होल्ड करते हैं। तो ये था ऑप्थेल्मोलॉजी के पॉइंट्स। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब कर देना। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम क्या तैयार करने वाले हैं, नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम ENT के कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ों को देखने वाले हैं, तो वीडियो को लाइक कर देना।